आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, स्थायी, अस्थायी, चतुश्रेणी कर्मचारी, ग्राम पंचायत परिषद, ग्राम चौकीदार, आशा, आंगनबाड़ी सभी कर्मचारियों को लेकर खास जानकारी बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपके उत्तर प्रदेश में कुछ कर्मचारियों ने मांग की सामान्य कार्य के बदले समान वेतन, है ना, और धरना किया। काफ़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे कर्मचारी और सरकार ने उनकी मांग पूरी कर दी है। सरकार ने उन सभी के मानदेय में अच्छी बढ़ोतरी की है। मेरा एक सवाल है सरकार से, जनता की तरफ से। कई बार कर्मचारी हमारे धरना करते हैं और सरकार इसका विरोध करती है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्यों कर्मचारियों को धरना करने पे मजबूर कर रही है सरकार। कोई कर्मचारी धरना करना नहीं चाहता है, पर मैं कहती हूँ सिस्टमैटिक जिस तरह सभी का मानदेय बढ़ता है समय से, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आप लोग सरकार का भी सैलरी बढ़ती है, तो उसी तरह कर्मचारियों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। एक तो उनका न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, ऊपर से समय से उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है, और जो भी मिल रहा है उतने में वो चाहते हैं कि पूरी लाइफ गुजार दें। पर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए। कोई एक प्राइवेट सेक्टर पे कार्य करने वाला कर्मचारी, उसका भी मानदेय कम से कम साल में एक बार बढ़ता है। हमारे कर्मचारी भी यही मांग कर रहे हैं कि भाई साल में तो एक बार बढ़ा दीजिए आप हमारा मानदेय। हम कहते हैं कि आप मत बढ़ाइए 10,000 20,000 उनका मानदेय, पर जो न्यूनतम वेतन है उसके हिसाब से हर साल एक उचित मानदेय उसमें प्लस कर दिया कीजिए, ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो ना तो धरना करें और ना ही आपको परेशान करें, ना ही आप उनको परेशान करें, दोनों शांति से वो अपना कार्य करें। इससे पता है क्या, धरना करने से बहुत सी चीज़ें इफेक्ट होती है। जैसे मान लीजिए अब सफाई कर्मचारी का धरना पे चला गया, उससे क्या होगा कि हॉस्पिटल्स जितने भी प्राइवेट सेक्टर या जहाँ भी वो कर्मचारी काम कर रहे होंगे ठेके पे, वहाँ की सफाई रुक जाएगी, वहाँ पे की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और इससे क्या होगा कि सरकार को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ, अगर हॉस्पिटल्स के सफाई कर्मचारी धरने पे चले गए तो हॉस्पिटल में जो एडमिट पेशेंट हैं, मरीज है, उनको दिक्कत हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये धरना करने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन सरकार ने मजबूर कर रखा है क्योंकि वो चाहती है कि अल्प मानदेय में कर्मचारी कार्य करते रहें और पूरी लाइफ कार्य करते रहें। पहले था कि सरकारी सब चीज़ होती थी, अब तो सारी चीज़ें ठेके पे चली गई है, प्राइवेट सेक्टर पे चली गई है। इसके बावजूद भी हमारे कर्मचारी, चलो ठीक है, पहले रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन शब्द हुआ करता था, आज तो सुनने में वो एक शब्द बन के रह गया है। आज तो सरकारी कर्मचारी भी पेंशन नहीं पा रहा है, चलो ठीक है उस पर भी। अब जो भी कर्मचारी सरकारी में थे भी सरकार ने उनको भी निकाल के प्राइवेट में कर दिया, चलो बेचारे वो भी, चलो ठीक है। अब सरकार जो भी उसमें सैलरी मिल रही उस पर भी ठेकेदार कोई काट के दे रहा है, कोई समय से नहीं दे रहा है, 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिल रही। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई कोई सरकार देश को लेकर कार्य कर रहा है, भाई देश की व्यवस्था को सुधारे हुए कर्मचारी। हम कह रहे हैं कि अगर कर्मचारी कार्य ना करे तो वही हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बिगड़ सकती है, नगर पालिका की व्यवस्था बिगड़ सकती है, बिजली विभाग की व्यवस्था बिगड़ सकती है। आजकल तो सभी विभाग में आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ कार्यरत हैं, ऐसा तो नहीं है किसी एक विभाग की बात चल रही है। ग्राम पंचायत की बात करें तो वहाँ पर भी हमारी आशा दीदी अगर धरने पे चली जाएंगे तो समझ रहे हैं बहुत सी डिलीवरी वाली महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज़ों को कितनी दिक्कत हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हर बार सिर्फ वोट के टाइम पे नई नई जानकारी देना या नई नई योजनाएं लाना, ये सिर्फ एक ट्रैप है और इसको बंद करना चाहिए सरकार को। हमें लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर, और हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं, उचित मांगे आप पूर्ण करें और उस पर ध्यान दें। अक्सर मैंने देखा है सरकार कोई भी योजना ला देती है जिसका कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो आप एक ऐसी योजना लाइए जिसके अंतर्गत कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उसको उचित फल तो मिले, उसको उचित मानदेय तो मिले। तो इसी को लेकर हमारे कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो रही है, वो परेशान है, सरकार सुन नहीं रही है। 28 को उनके संगठन के लोग चल रहे हैं धरना करने। अब संगठन की बात करते हैं। आपको पता है
कई बार अकेले कर्मचारी जब अधिकारियों से बात करते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इसीलिए हमारे कर्मचारियों ने एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को संगठन में गठित किया है, जिससे वो उनकी आवाज़ उठाए कानूनी तरीके से, एक मतलब जो संविधान में लिखा है, जो लिखित में है, जो प्रमाण में है, उसकी बात करें, है ना। इसको लेकर संगठन के द्वारा हमारे कर्मचारी अक्सर धरना करते हैं, अपनी मांग करते हैं, और मांग बस उन कर्मचारियों की है, परेशानी उन कर्मचारियों की है, और पूरा करना सरकार का काम है। संगठन के लोग सिर्फ मदद करते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी ऐसे संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऐसे कर्मचारियों की मदद करते हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, और ऐसे संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए, आप लोग को सहयोग करना चाहिए। फिलहाल संगठन आप लोग को लेकर ही सोच रहे हैं, इसलिए आप लोग को संगठन की बात सुननी चाहिए, आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, अपनी मांग रखने जा रहे हैं। आप अच्छे से बात कर सकते हैं सरकार से, आप प्रेम से बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई एक उचित मानदेय होना चाहिए, प्लस कम से कम साल 2 साल में कुछ तो मानदेय बढ़ाना चाहिए। अब इतने सालों में सिर्फ 9 रुपये बढ़ना, ये कोई सेंस नहीं बनता है। 9 रुपये कोई मानदेय बढ़ाता है? मैं मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी परेशान है कि सरकार ने हमारा 9 रुपये मानदेय बढ़ाया है, ये कोई मानदेय बढ़ाया है? तो इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। 9 रुपये 10 रुपये कोई मानदेय बढ़ाने वाली बात नहीं है। मानदेय बढ़ना चाहिए कम से कम 1000-2000 रुपये के ऊपर। अगर सरकारी सेक्टर पर काम कर रहे हो, अच्छे सेक्टर में काम कर रहा है, तो कम से कम हर साल उन्हें 2000 रुपये मानदेय बढ़ाकर देना चाहिए, उस जो भी मानदेय है उसमें प्लस करके। इसमें क्या होता है कि कर्मचारी को भी कार्य करने में उत्साह बना रहता है, कर्मचारी को भी लगता है कि हाँ भी अच्छा कार्य कर, और कार्य करना चाहिए। लगन से कार्य करते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं, वहीं पे कार्य करते हैं। भाई मानदेय नहीं पड़ रहा है, 10 साल से वहीं उतनी सैलरी में काम कर रहे हैं, प्लस नियमित का कोई चांस ही नहीं है, इसके बाद भी शोषण हो रहा है, सैलरी समय से नहीं मिल रही। तो कई ऐसे बार होता था कर्मचारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट में चले जाते हैं, कम से कम 7 तो सैलरी तो मिल रही है। तो आपको मैं बता दूं कि सरकार का इस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि आपके संगठन के लोग आपसे कुछ मैसेज देना चाहते हैं, हमारे वासुदेव शर्मा जी, और वो हमारे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के अध्यक्ष हैं संगठन के, और वो कह रहे हैं कि आप सभी लोग 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। देखिए, ये समस्या किसी एक कर्मचारी की नहीं है, ये समस्या सभी कर्मचारी की है मानदेय को लेकर, और इन सभी को आप सबको मिलकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप सबको ही अपनी मिल की एकता दिखानी पड़ेगी, तभी आप लोग की मांग पूरी होगी। उचित मांग है, सही रास्ता है, तो बिल्कुल चलना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको नहीं मानदेय चाहिए, जो मानदेय मिल रहा है उससे आप खुश हैं, तब तो कोई बात ही नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी एक के परेशान होने से आपका मानदेय बढ़ेगा, तो बिल्कुल भूल जाइए, आपका मानदेय नहीं बढ़ेगा। जो मेहनत करेगा वही खाएगा, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल तो आप वासुदेव शर्मा जी आपको एक छोटा सा मैसेज देंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। काम करता है या सुरक्षा कर्मी है, 6000, 7000, 8000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसको पूरा न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। हम लोग 28 अप्रैल को भोपाल में न्यूनतम वेतन बढ़ाने और नौकरी में सुरक्षा की मांग को लेकर एक आंदोलन करने जा रहे हैं। जब पूरे देश का मजदूर मेहनतकश वर्ग आंदोलन के जरिए अपने सवालों को उठा रहा है और सरकारें भी झुक रही हैं। जब हरियाणा के गुरुग्राम में के मनेसर फैक्ट्री में आंदोलन हुआ था, तो वहां की सरकार को भी न्यूनतम वेतन बढ़ाना पड़ा। कल नोएडा में जब आंदोलन हुआ, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी को भी 2000 से लेकर 4000 तक की वेतन बढ़ोतरी करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के लोग अगर सोते रहेंगे तो वो इसी तरीके से गुलामी में और तुच्छ से वेतन में काम करते रहेंगे। इसलिए ये समय जागने का समय है। इन सरकारों के सीने पर चढ़कर अपना हक लेने की अगर जब तक ताकत तैयार नहीं करोगे, तब तक ये सरकारें आपको कुछ नहीं देने वाली है। जैसे हरियाणा में नहीं दिया था, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं दिया था। मध्य प्रदेश में एक नई चीज और चल पड़ी है कि हमारे सरकार चौकन्नी हो चुकी है। उसने अपने समर्थक संगठनों को भी सक्रिय कर दिया है कि किसी भी तरीके से ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारी मोर्चे के आंदोलन को मिल रहे समर्थन को कम कीजिए और उसके अंदर फूट डालिए। इसलिए उनके समर्थक संगठन भी सक्रिय हुए हैं। उन्होंने भी ज्ञापन जैसी औपचारिकताएं निभाने का कार्यक्रम घोषित किया है।
हम उनके भी इस कदम का जो अभी तक इन्होंने कभी ये काम नहीं किया, लेकिन हम लोगों के दबाव में ही सही वो ये मुद्दा उठाने लगे हैं, उनका समर्थन करते हैं। साथ ही हम आप लोगों से अपील करते हैं कि जो सरकार की गोद में बैठकर आपकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ न्याय नहीं बल्कि आपके साथ जो हो रहा अन्याय है उसको और तीव्र कराने का ही काम करेंगे। इसलिए आप ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारी मोर्चे के साथ जुड़िए। 28 अप्रैल को भोपाल में होने वाले महासंग्राम आंदोलन में शामिल हो। इसमें स्कूल छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारी जिन्हें 5,000 मिलते हैं, पंचायतों के चौकीदार, भ्रष्ट पंप ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर जिनको 3,000, 4,000, 2,000 मिलते हैं, ये सब लोग अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और 28 तारीख को भोपाल में वो एक महासंग्राम आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। आप इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन की तैयारियों की जितने भी पोस्टर सोशल मीडिया पे आ रही हैं उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, प्रचारित करें, प्रसारित करें और इस पेज